नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज चैनल। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय माध्यमिक पाठशाला विद्यालय पड़खुरी में ध्वजारोहण फहराया गया। दिनांक को सभी छात्र शिक्षकों की उपस्थिति में विधिपूर्वक राष्ट्रगान के साथ गांव के सभी गली मोहल्लों में भ्रमण कर वंदे मातरम की जय, भारत माता की जय के नारों के साथ गूंज उठा पड़खुरी गाँव। तत्पश्चात राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण कर छात्र छात्राओं के द्वारा सुंदर गीत प्रस्तुत किए व उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा जनता को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से बताया। रामप्रकाश कुशवाहा जी के द्वारा बताया कि 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान लागू किया गया और संविधान के बारे में बताया गया, जिसमें सभी बहन बेटियों भाइयों को शिक्षा का समानता का अधिकार मिला। तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेजों के कुशासन राज्य से आजाद हुआ था। तब से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम में अपने सभी ने विचार व्यक्त किए। इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहे पड़खुरी सरपंच यज्ञनारायण कुशवाहा, रोहिणी प्रसाद द्विवेदी, गणेश पांडे, मीरा सिंह आदि लोग मौजूद रहे। दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर की अगुवाई में हमारे देश के क्रांतिकारियों ने संघर्ष शुरू किया, जिनमें महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब आदि ने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन हमारे देश के राजाओं की एकजुटता के अभाव में यह संघर्ष सफल नहीं हुआ और स्वाधीनता का जो संग्राम था वो अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। फिर यहाँ धीरे धीरे वह स्वतंत्रता की चिंगारी सुलगती रही और 1885 में स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक संगठन, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, का गठन हुआ और बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन समर्पित कर लड़ाई में भाग लिया। अंततः 90 वर्षों की संघर्ष के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिससे हमारे बीच में सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को बराबरी का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला। आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम लोग स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। धन्य है उन महान शहीदों को, वीरों को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके और अपना सर्वस्व न्यौछावर करके तन धन अर्पण करके देश को आजादी दिलाई। ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं और हमारा ये दायित्व है कि हम संविधान का सम्मान करें, देश की सेवा करें, जिसके लिए हमें जो भी जहां दायित्व मिला है, यदि किसान है तो किसानी का दायित्व ईमानदारी से करें, शिक्षक हैं तो अपने शिक्षक का दायित्व निष्ठा और ईमानदारी से करें, डॉक्टर हैं तो अपने पेशे का दायित्व ईमानदारी से करें, जिससे हमारा देश सौभाग्यशाली, सुख, शांति और समृद्धशाली बन सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपति की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान की प्रारूप समिति का गठन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 7 सदस्य अन्य और थे। लेकिन समय परिस्थिति के अनुसार आधार पर उनमें से कुछ सदस्य तो विदेश चले गए, कुछ की मृत्यु हो गई और कुछों ने अपना समय नहीं दिया। आखिरकार पूरा संविधान लिखने का दायित्व हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हुआ और उन्होंने
अथक परिश्रम करके 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान पूरा किया, जो 26 जनवरी 1949 को पूरा हुआ। इसके बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके पीछे इतिहास बड़ा संघर्षशील रहा है। हमारा देश लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों की दास्ता का गुलाम रहा। हमारे देश में जितने आज संसदीय क्षेत्र हैं उससे अधिक रजवाड़े थे। लगभग 600 रियासतें थी जो आपस में लड़ते थे, संघर्ष करते थे, कलह करते थे। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया और उनमें फूट डालो और राज करो की नीति अपना करके और पूरे देश में शासन सत्ता काबिज कर ली। फिर जनता में असंतोष हुआ। हमारे देश के जागरूक क्रांतिकारियों नेताओं ने संघर्ष शुरू किया और पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज।